अपनी कहानी। 2016 में मैं जॉब करता था और नेटवर्क मार्केटिंग करता था। उस समय में मेरे अंदर अलग जिज्ञासा थी कि कुछ करने का। और मैं आपको बता दूं, प्लान देने वक्त, मैं प्लान देने के बाद क्लोजिंग करने वक्त प्रोस्पेक्ट को जहां पे प्लान देता था वहीं पे क्लोजिंग करके उठता था। ये हमारी अदा थी। अब बोलेंगे आप कि कैसे, अगर किसी के पास कैश नहीं है, किसी के पास क्रेडिट कार्ड है, कैसे होगा? तो मैंने 2016 में ही मशीन खरीद लिया था और प्लान देने वक्त केबीसी खिलवाता था और केबीसी से बोलता था, जैसे खेलते हैं ना, कैश, क्रेडिट कार्ड या फिर आप अकाउंट ट्रांसफर। तीनों ऑप्शन हमारे टेबल पे होते थे मेरे दोस्त। प्लान दिखाने के बाद क्लोजिंग करता था और रिकॉर्ड तो ऐसे ऐसे ब्रेक किए और क्रैक किए कि कंपनी का मालिक भी हैरान हो गया कि तो ये पूरी कंपनी टारगेट नहीं कर पाती और ये कैसे कर देता है। आपने नाम रॉकेट सिंह का सुना होगा। एक्चुअल में रॉकेट सिंह 2016 में मैं बन गया था। अपने टारगेट को मैं जो 30 दिन होता था मैं 22 दिन में करके दिखाता था। वो जुनून, वो आग, वो पैशन, वो काम करने की ललक, काम के सामने मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। इसलिए मुझे पता था कि एक दिन मैं सफल जरूर हो जाऊंगा और मुझे विश्वास है अपने सिस्टम पे। जब तक आपको अपने सिस्टम पे विश्वास नहीं होगा, थोड़ा सा भी अगर आपके पैर डगमगाने लगे, कोई भी आएगा प्लान चेप के चला जाएगा। थोड़ी सी भी आपकी आवाज में डाउनफॉल आया, कोई भी आपको प्लान चेप देगा, आप सफल नहीं हो पाएंगे। कौन सा ऐसा सिस्टम ढूंढोगे इस दुनिया में जिसमें अप एंड डाउन नहीं आते? कौन सा ऐसा सिस्टम है इस दुनिया में जिसके प्लान मॉडिफाई नहीं हुए, बदले नहीं, समय के हिसाब से मॉडिफाई नहीं हुए, चेंज नहीं हुए? आप बताइए, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो एक ही चीज एक ही विचारधारा से चल रहा है? नहीं चल सकता। क्या आप जिस स्कूल में पढ़े, क्या आपके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ रहे? क्या जो टीचर जिस तरह से आपके गुरुकुल में, स्कूल में आप पढ़े हो, जो शिक्षा पद्धति पहले थी आज है, सब कुछ बदल चुका है। सब कुछ समय के हिसाब से बदलना होता है। अगर आप बदलाव ला सकते हो तो सफल होंगे, बदलाव नहीं लाएंगे सफलता दूर भाग जाएगी। समय के हिसाब से आपको बिजनेस को भी बदलना पड़ता है मेरे दोस्त। आज रिचार्ज करने वाला व्यक्ति दुकान खोल के नहीं बैठा है, क्योंकि अब रिचार्ज कोई नहीं करवाते। आज के डेट में बहुत कुछ बदल गया। सीडी नहीं मिलती, वीसीआर नहीं बिकता। क्यों? सब कुछ बदल गया। जब बदला है तो आपको भी बदलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप बहुत दूर चले जाएंगे और आपकी अचीवमेंट बहुत ही जीरो के बराबर होगी और आप कहते रहेंगे कि हमें सफलता नहीं मिलती। सफलता मिलती है दोस्त। कहा गया है, दशा बदलनी है तो दिशा बदल दो। दशा बदलनी है तो दिशा बदल दो। आपको अगर कंडीशन बदलनी है ना तो आपको दिशा बदलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते। सफलता एक दिन में नहीं मिलती मेरे दोस्त, लेकिन एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन लाख प्रयत्न करने से एक दिन जरूर मिलती है। ये आपको समझना पड़ेगा। अब आपको मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हम लोग करते क्या है, लोगों को ऑफर ही नहीं देते, लोगों को प्रपोज ही नहीं करते, अपने प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं करते। लगता है यार ये बहुत अमीर आदमी, इसको देंगे क्या बोलेगा। सबसे पहले आप डिसाइड करो, कोई भी आदमी उसे आप पूछ कर देखें, उसको आप समझा कर तो देखें। करना होगा करेगा, नहीं करना होगा मत करेगा। हमारा पे आउट इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि हम 100% ऑनेस्ट नहीं है अपने काम के प्रति। जितना ऑनेस्टी आप अपने जॉब, अपने बिजनेस में होते हो, उतनी ऑनेस्टी अगर आपको इस सिस्टम में आ गया, 100% कामयाब हो जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन निरंतर चलते रहना है, चलते रहना है। 3.5 साल लग गया तब जाकर यहां तक खड़ा हूं। 3.5 साल प्रयत्न किए, कोशिश किया, कभी कोई गिला शिकवा नहीं रहा। सब कुछ हमेशा हम सिस्टम में खूबियां ढूंढते मिले, खूबियां ढूंढते मिले और हमें खूबियां ही दिखा।
लोगों को कमियां दिखती थी, हम खूबियां ढूंढते थे और खूबियां ढूंढते 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 जो कमियां थी वो भी दूर होता गया और हम आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। आपको भी यही करना है। काम इसलिए नहीं होता कि हमें 100% अपने क्वेश्चन का ही जवाब हमें पता नहीं है। हमें खुद ही नहीं पता कि हम इस सिस्टम में आ गए और हम इस सिस्टम में सफल हो सकते हैं। खुद ही फील नहीं हो रहा, दिल ही नहीं कर रहा कि मैं सफल हो सकता हूं, तो कहां से होंगे आप? 24 आवर माय डियर फ्रेंड्स, आप जैसा सोचते हो वैसा आपके साथ घटने लगता है। अगर आप सोचते हो फेल्यूर है तो 100% आप फेल्यूर हो जाओगे, क्योंकि कल हो सकता है आपको दूसरी कंपनी वाला आपको प्लान दिखा देगा। फिर आप चले गए उधर, आधा गड्ढा खोदा था, फिर दूसरे जगह फिर से गड्ढा खोदो, पता चला जिंदगी भर गड्ढे ही खोद रहे हो, पानी नहीं निकल रहा। आज तक हमारे जितने भी अपलाइन हुए आज भी गड्ढा खोद रहे और मैं यही पानी निकाल रहा हूं। सोचो 3.5 साल में उन्होंने कम से कम 35 कंपनी बदल ली, 35 हर कंपनी का प्लान मुझे देते हैं और आईडी भी लगा देते हैं, क्योंकि डिटेल उनके पास होता है। सोचिए 35 जगह उन्होंने गड्ढा खोदा, पानी कहीं से नहीं निकला ढंग से, और हम आज यहीं भी लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि हम अपने सिस्टम से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि शायरी अंदाज में मैं आप लोग के बीच में पेश करना चाहता हूं कि नाम हम तेरा लिया करते हैं, जान हम तुझ पे दिया करते हैं। नाम हम तेरा लिया करते हैं, जान हम तुझ पे दिया करते हैं, और जिंदगी जिंदा दिली का नाम है मेरे दोस्त। हम तो सिर्फ पीवीसी मेटा के लिए जिया करते हैं, पीवीसी मेटा के लिए जिया करते हैं। साथियों, इस सिस्टम से उस हद तक मोहब्बत करना, जब तक मोहब्बत करना कि सफलता आपको एकदम कदम चूमे। आप खुद सोचो कि जब तक आप किसी भी सिस्टम से मोहब्बत नहीं करोगे तो कैसे आपके अंदर वो फीलिंग्स आएगा, कैसे आपके अंदर वो मोटिवेशन आएगा? विदाउट मोटिवेशन कुछ भी नहीं हो सकता। एक प्यून का भी जॉब लेने के लिए आपके अंदर वो मोटिवेशन अगर है तभी ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते। कोई भी नहीं चाहता ढीला ढाला आदमी को रखना, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए आप अपने प्रोस्पेक्ट के सामने पूरे एग्रेसिव मोड में, पूरे एक्टिव मोड में अपने प्रेजेंटेशन को दें। जितना ज्यादा प्रेजेंटेशन देंगे उतना ज्यादा आप निखर कर आएंगे। हर प्रेजेंटेशन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जितना ज्यादा लोगों से मिलेंगे, आप डरो मत। आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आ गया तो वेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। इस फॉर्मूले पे आपको आगे बढ़ते जाना है। कभी भी प्लान को, मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी प्लान को डायरेक्ट में हमें नहीं देना है। सबसे पहले अगर आप क्रिप्टो करेंसी में काम करते हो तो आपको क्रिप्टो करेंसी की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। जब आप इंफॉर्मेशन देंगे तभी जाकर अगला व्यक्ति इंटरेस्ट लेगा। साथियों, मैं आपको बता दूं, अगला व्यक्ति को आप पीवीसी मेटा बता रहे हो, उसे क्रिप्टो का सी नहीं पता, और आप उसे समझा रहे हो। कैसे समझेगा? आपको थोड़ा सा बेस में लेकर जाना पड़ेगा। जैसे मैं प्लान दिखाता हूं वैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं, और रिजल्ट आपके सामने। जानकारी देते हुए बहुत खुशी हो रही दोस्त। 10 लाख यूएसडी के आसपास हमने क्रॉस किया। 10 लाख यूएसडी मतलब 9 करोड़ का धंधा अभी तक हो चुका है। मेरा लक्ष्य है 2023 के एंड तक इसे हम कम से कम अगर क्लोज करेंगे तो 25 करोड़ के आसपास हम क्रॉस करने जा रहे हैं। कोशिश हमारी है इसी साल हम लगभग 25 लाख यूएसडी क्रॉस कर जाएंगे। आईएनआर में लगभग 25 करोड़ के आसपास का मेरा लक्ष्य है। और मैं आपको बता दूं कि ये सिस्टम से लगभग इसी साल के अंदर हमारा लक्ष्य है कि लगभग 1000 लोग 1 लाख रुपए महीने तक पहुंचाने का, जिसमें से 100 ऐसे योद्धा तैयार करना जो 1 लाख रुपया पर डे पे होंगे। 10 योद्धा ऐसा भी तैयार करना जो 1 CR पर मंथ क्रॉस कर लेंगे। ये पूरा रोड मैप हमने 2024 तक बना रखा है, जिसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूं। आपके सपने आपको आगे बढ़ाएगा। आपके सपने नहीं है, आगे नहीं बढ़ सकते।
सपने देखना होता है मेरे दोस्त। कोई कहता है यार तू चलता तो पैदल है, लेकिन सपने तो आप चांद के देखते हो, कार के देखते हो। मैं उनको एक बात कहा, दोस्त पैदल जरूर चलता हूं, जो कार जिसको अचीवमेंट हो गई है ना, वो कार का सपना क्यों देखेगा? जो चांद पे नहीं गया वही चांद का सपना दे सकता है, जो चांद पे चला गया वो चांद का सपना क्या देखेगा? हर चीज की शुरुआत सपने से होती है, बिना सपने के आप कुछ भी नहीं कर सकते। लोग कहता है ताजमहल एक बार बना, लेकिन मेरे नजरिए में 2 बार बना। एक बार शाहजहां के दिमाग में बना होगा कि ऐसे ऐसी चीजें बनानी है, और ऐसे ऐसे पिलर्स और ऐसे ऐसे गुंबज होंगे, और ऐसा हमारा, तो जब शाहजहां जब बताया होगा डिजाइनर को, तो उसने एक डिजाइन तैयार किया होगा, तब जाकर धरातल पे आया है। आपके सपने, आपके ड्रीम्स आपके माइंड में अगर बनते नहीं है, तो आप 100% मान लो कि आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। सोचना पड़ेगा मेरे दोस्त, सोचना पड़ेगा। क्यों नहीं सोच पा रहे? आपको पता है जिस धरती पे आप रहते हैं बहुत छोटा सा टुकड़ा है, इससे भी बड़ा सूरज है, चांद है, चांद उसके ऊपर सूरज है, और सूरज भी कुछ भी नहीं है, सूरज से भी बड़े बड़े तारे हैं। सोचो इस कायनात को जिसने बनाया है कितना बड़ा बनाया है। वो समझ लो कि उससे बड़ा कोई दानी है ही नहीं, उससे बड़ा राजा कोई है ही नहीं। और हम लोग भगवान से मांगने में भी शर्म करते, सोचते हैं यार 20,000 महीना आ जाए, 30,000 महीना आ जाए। अरे यार तुम क्या कर रहे हो? मुकेश अंबानी से ये समझो कि भाई कोई रामलीला मैदान में रामलीला होने जा रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, उसमें भाई साहब 51 रुपया का जो है पर्ची काट रहे हो। उसी प्रकार से आप क्या करो, आप जितना ज्यादा सोच सकते हो उतना पूरा हो सकता है। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, और मैंने पूरा होते हुए देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। प्रैक्टिकल, नॉट ए नेटवर्कर स्पीच, प्रैक्टिकल स्पीच बता रहा हूं। मैं जिस चीज को प्रूव कर सकता हूं मैं बोल सकता हूं, मैं आपको बता रहा हूं। और मैंने पहले बोला, उसको प्रूव करके दिखाया, तब जाकर आपके सामने मैं बातें कर रहा हूं। ये सिस्टम, इतना आग इस सिस्टम में है, अगर आपके अंदर आ गया। अभी तो समझिए कि ये टेलर चल रहा है, अभी तो छटनी चल रही है। कुछ लीडर आएंगे कि विड्रॉ भाई नहीं हो रहा है तो चले जाएंगे, फिर कुछ लीडर कहेंगे भाई ये कमी है तब चले जाएंगे, कुछ लीडर और चले जाएंगे, कुछ रुकेंगे। आपको पता होना चाहिए इस दुनिया में कोई भी सिस्टम उठा लो, उसका एक रेशियो है, उसका एक रेशियो है, उसका एक मापदंड है। मैं आपको बता रहा हूं, आपके साथ 100 लोग जुड़ेंगे, 100 लोग जुड़ेंगे मेरे दोस्त, और 100 लोग में से 50% लोग, गांठ बांध लो जो मैं बोल रहा हूं, 100 में से 50 लोग 30 दिन के अंदर छोड़ के चले जाएंगे। आपकी बातों पे जुड़ेंगे, बोलेंगे यार जो है ठीक है, आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यानी कि 100 लोग अगर 100% में से 50% लोग आपका साथ 30 डेज देंगे, सिर्फ 30 दिन देंगे। अब जो 50 बचे हैं उसमें से 30% लोग 90 दिन में साथ छोड़कर चले जाएंगे मेरे दोस्त। यानी 50% 30 दिन में, और जो 30% बचे वो जो है 90 दिन में चले जाएंगे। यानी 3 महीने के अंदर 100 लोगों को जोड़ोगे, जिसमें से 80 लोग गायब। वो खाली पे आउट निकालने की बात आपसे करेंगे, कब लिस्टिंग होगा, कब कॉइन मार्केट पे आ जाएगा। लग रहा है इतना टोकन लेके बैठे हैं कि लिस्ट जैसे ही आएगा वैसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट वही निकालने वाले। बटुए में देखोगे तो 1 टोकन नहीं है, 2 टोकन पड़ा हुआ, 1 टोकन पड़ा हुआ। सबसे ज्यादा चिंता उन्हीं को है। रेट बढ़ जाता तो बहुत होता, अरे रेट बढ़ जाता तो तुम लेने लायक नहीं बचते। ये सोचो कि रेट कम है तो अभी टीम बनाकर पे आउट बनाकर पैसे बना सकते हो। तो आपने 80% की कहानी समझी, 10% लोग 6 महीने में आपका साथ छोड़ देंगे। यानी लगभग 90% मेरे दोस्त 6 महीने तक ये समझिए कि आपका साथ चलेंगे। 5-10% जो बचा उसमें से 5% लोग 1 साल में साथ छोड़कर आपके चले जाएंगे। कितने बचे? 5% लोग। 5% लोग ही आपको कामयाब बनाएंगे मेरे दोस्त, क्योंकि दुनिया पे राज ये 5% लोगों का है। आप डिसाइड करो कि आप 5% में से हो या फिर 95% में से। 5% लोगों का एटीट्यूड अलग होता है, वो
हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। आप क्या उसमें से है? अगर नहीं है तो आज से अपना एटीट्यूड बदलना चालू कर दो, अपने नजरिए को बदल दो, अपने सकारात्मक विचार आज से लाना स्टार्ट कर दो। देखो परिवर्तन कैसे आता है। और अटूट विश्वास करना सीखो। 3 काम करना है। सबसे पहला काम, सिस्टम पे विश्वास। सिस्टम पे विश्वास तब होगा जब सिस्टम का नॉलेज आपके पास होगा, इसकी पूरी हिस्ट्री, इसकी पूरी कुंडली आपके पास होगी। दूसरा, आपका एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन अगर है तो आपको कभी निगेटिव होने नहीं देगा, तो अपलाइन पे विश्वास। और तीसरा जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है खुद पे विश्वास। जब खुद पे विश्वास नहीं है तो आपको मैं बता दूं, आपको मैं हीरा भी हाथ पकड़ा दूंगा, फिर आप पत्थर समझ लोगे और सफल नहीं होगे, फिर आपको पत्थर ही लगेगा। तो आपको ये 3 काम करने हैं, 100% आप सफल होंगे। ये मेरा मानना है मेरे दोस्त। क्योंकि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, उड़ान देखता है मेरे दोस्त। कोई फेल्यूर को पूछना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बता दूं, फेल्यूर इंसान कहां जाता है? जब कोई फेल्यूर होता है ना, और कोई आदमी कहां जाएगा तो उसे सफल व्यक्ति के पास जाना है, लेकिन वो करता क्या है? वो फेल्यूर के पास चला जाता है। एक निगेटिव आदमी किससे चर्चा करता है? निगेटिव आदमी से, इसीलिए वो टोटली निगेटिव हो जाता है। आपको इस सिस्टम में आगे बढ़ना है तो आज से आप दिमाग में सेट कर लो, पॉजिटिव लीडर से टॉकिंग करो। पॉजिटिव लीडर से आपको 100% चार्ज करेगा, 100% आपको एक्टिव रखेगा और आप बहुत बड़ा काम करेंगे, 100% करेंगे। पैसा कमाना अगर इतना आसान होता मेरे दोस्त, हर व्यक्ति सफल होते। 5% सफलता इसलिए मिलती है इस दुनिया में क्योंकि वो बहुत बड़े रिस्क होते हैं, रिस्की जिंदगी होती है, पूरे चैलेंज के साथ वो जीते हैं और वो काम करते हैं जो 95% कर नहीं पाते। और आपको पता है ये 95% लोग उसी 5% के घर में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, दफ्तर में काम करते हैं, बिजनेस में काम करते हैं। आप ये सोचो कि आपको कहां जाना है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको जानकारी हम क्रिप्टो का थोड़ा सा देना चाहते हैं। और ये चीज जितना बार आप सुनोगे और सीखोगे उतना ज्यादा आपके प्लान में पावर आएगा। एक बार जीवन में पैसे कमा लिए, मैं आपको बता रहा हूं जिंदगी का नजरिया बदल जाएगा मेरे दोस्त, जिंदगी का नजरिया बदल जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं नजरिया कैसे बदलेगा। आज आप डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। आपको अगर पीवीसी बेटा समझ में नहीं आ रहा तो आप मिरर के सामने खड़ा होकर अपने आप से पूछो कि अगर ये नहीं तो क्या। यू हैव ऑप्शन। अगर ऑप्शन है तो क्यूट करो इस सिस्टम को और आप उस ऑप्शन पे काम करो। लेकिन अगर ना ऑप्शन है नए सिस्टम में काम कर रहे हो तो मैं आपको सच बता रहा हूं, आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चे को, अपने वाइफ को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को धोखा दे रहे हो, चीट कर रहे हो आप। क्योंकि आप अपने प्रोफेशन से प्यार नहीं करते, आप 100% कमिटेड नहीं हो अपने बिजनेस के लिए, आप 100% डिवोशन के साथ काम नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप अपने सपने नहीं, अपने पूरे परिवार के सपने से मोहब्बत नहीं करते। आपको क्या लगता है मैं अपने सपने पूरे करने के लिए भाग रहा हूं? मेरे सपने क्या होते हैं मेरे दोस्त? ड्रीम जो होता है ना, ड्रीम तो लोग सब बना लेते हैं, लेकिन ड्रीम तब चलेगा जब उसके साथ इमोशन जुड़ा होगा। मेरा इमोशन जुड़ा है अपने सपने से, क्योंकि मुझे पता इस पैसे से कितने जलील हमने हुआ है, कितने प्रॉब्लम्स को इस पैसे के कारण मैंने फेस किया है। पैसे ना होने के कारण हम गवर्नमेंट जॉब में नहीं गए क्योंकि ढंग से पढ़ाई नहीं हुई। हमारे पूरा परिवार गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन हम ट्यूशन पढ़ा कर जैसे तैसे मैंने पढ़ाई की। पैसे नहीं हुआ करते थे। मम्मी जी हमारी टाई भी सील कर दी है। 10वीं में गया तब जूते नसीब हुआ एक्शन कंपनी का। ये हालत थी हमारी। छोटे परचून की दुकान घर में ही 20-25 रुपए का मैं खोल लिया था जब दूसरी क्लास में था, दूसरी तीसरी में। कुछ लाकर रखता था, लोगों को बेच देता था। ये हालत थी हमारी, लेकिन कभी भी जिंदगी में हार नहीं माना। बहुत संघर्ष से हम आगे बढ़े, इसलिए हमें पता है। बहुत सारे सिस्टम पे विश्वास किया मेरे दोस्त,
वो हमें चीट भी कर गया है। 1 CR के आसपास का लॉस हुआ 2016 से लेकर 2020 तक, क्योंकि जिस चश्मे से मैं इस दुनिया को देखना चाहता था वो चश्मा अलग था। हमें नहीं पता था कि कंपनियां भागती है, हम तो सिर्फ मेहनत करना जानते थे। हम वही 2003-2006 का नेटवर्क मार्केटिंग समझ बैठे थे, और 2016 से लेकर 2020 तक इतने पैसे मेरे बर्बाद हुए, इतने पैसे बर्बाद हुए कि बहुत बुरे दौर से गुजरा। लेकिन कभी भी इस इंडस्ट्री को गाली नहीं दिया, कभी भी इस इंडस्ट्री को कोसा नहीं, कभी परमात्मा को कोसा नहीं। मैं ये माना कि मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ था, और मैं ये सोचा कि जो व्यक्ति 1 CR लॉस कर सकता है उसके अंदर वो क्वालिटी डेवलप हो सकता है कि 1 करोड़ रुपया महीना कैसे कमाना है। मैं ये सोचता हूं कि मैंने 1 करोड़ रुपया कमाने का, पर मंथ कमाने का फॉर्मूला बनाने में मैंने वो 1 करोड़ रुपया अपने इस इंडस्ट्री के लिए खर्च कर दिया। ये सोच कर, ये पॉजिटिव एटीट्यूड देखिए कितना काम आता है। और यही कारण है कि बार बार गिरता हूँ, बार बार संभलता हूँ, बार बार उठता हूँ और चलता रहता हूँ। और मेरा तरीका है कि जब मैं थक जाता हूँ तो अपने आप से बोलता हूँ मुझे 1 कदम और चलना है। जब मैं थक जाता हूँ तो मैं अपने आप से बात करता हूँ और कहता हूँ 1 कदम और, 1 कदम और, 1 कदम और। जब तक सफल ना हो जाओ तब तक हमें यही कोशिश करनी है कि 1 कदम और। जब 1 कदम और आप चलने की कोशिश करोगे तो क्या जीवन में क्विट कर सकते हो, हार मान सकते हो? नहीं मान सकते। इसलिए हमारा एटीट्यूड ही हमें आगे बढ़ाएगा। अब आपको बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, और कैसे हम अपने प्लान को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्रिप्टो करेंसी जो है इसका जन्म 2008 में निर्माण होना स्टार्ट हुआ और 2009 में बनकर तैयार हो गया, जिसका नाम है बिटकॉइन, जिसे हम BTC पे कहते हैं। क्योंकि पूरा प्लान आज होगा, पूरा सबसे पहले आपको पूरा प्लान हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्रिप्टो बताएंगे, तब जाकर कंप्लीट प्लान आज पूरा हमें देना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि साथियों, बिटकॉइन जब आया एक नया चीज था दुनिया के लिए, और बिटकॉइन 2009 में आया, धीरे धीरे चलता गया 6 पैसे से स्टार्ट हुआ। संतोषी नाकामोटो इसके जो है फाउंडर, जिन्होंने बनाया इस सिस्टम को, और ब्लॉकचेन के ऊपर पहला ऐसा कॉन्सेप्ट, पहला ऐसा करेंसी आया बिटकॉइन, जिसके ऊपर जो है काम स्टार्ट हुआ। और मैं आपको बता दूं, बिटकॉइन का पहला ट्रांजेक्शन जब हुआ था तो 2 पिज्जा के लिए एक व्यक्ति ने पिज्जा ऑर्डर किया, 2 पिज्जा, जिसका कीमत उस समय में $30 हुआ करता था। और $30 का पिज्जा के लिए उसने रिक्वेस्ट की कि मैं पिज्जा डॉलर में नहीं, मैं बिटकॉइन आपको दूंगा, और व्यक्ति एग्री हो गया। उसने लगभग 10,000 बिटकॉइन दी, 10,000 बिटकॉइन, 10,000 बिटकॉइन दिए, ट्रांसफर किया, पहला ट्रांजैक्शन किया, एक दूसरे के वॉलेट से लेन देन किया। और दोस्त बहुत चाव से, उसका नाम था लास्लो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ साल बाद जब उस पिज्जा को खा लिया, न्यूज में देखा, तो पता चला उस भाई ने 2 पिज्जा नहीं खाया, उसने तो पूरे हिंदुस्तान का पिज्जा दुकान खा गया, समझ लो। इतना प्राइस में तो पूरे हिंदुस्तान के आउटलेट आ सकते थे, 750 करोड़ टच कर गया। सोच सकते हैं आप, 750 करोड़ रुपया का वो पिज्जा खा गया। जब उसे पता चला, कितना वो सोचा होगा, सोचिए आप। 2013, 14, 15 में मेरे पास लगभग 16 के आसपास हमारे जानकारी मिल गई थी कि इस दुनिया में बिटकॉइन नाम की चीज है। 16 में हम जानकारी लिए, सीखे, चीजें हुई, अप एंड डाउन भी देखा बिटकॉइन का। लेकिन धीरे धीरे बिटकॉइन रेट बढ़ता गया। 2015 में, इससे पहले 2013 में डोज कॉइन का भी निर्माण हो गया। डोज कॉइन आप लोग जानते होंगे, उसको इसलिए बनाया गया था कि बिटकॉइन को नीचा दिखाना है, यानी कि किसी करेंसी को नीचे दिखाने के लिए इस करेंसी का जन्म हुआ, जिसका नाम है डोज कॉइन। और वो कौड़ियों के भाव में था दोस्त, कौड़ियों के भाव में डोज कॉइन लोग मिलते थे। 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट में लाखों करोड़ों डोज कॉइन लोगों को मिल जाते थे। लेकिन कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। लेकिन सोचिए कि कौड़ियों के भाव में बिकने वाला डोज कॉइन
लगभग मेरे सामने 60-61 रुपए का मेरे आंख के सामने गया। 55 से 60 रुपए के बीच में, मुझे याद है 2020-21 के बीच में ये गया। उसके बाद 2015, मैं बता रहा हूं 2015 में इथेरियम का जन्म हुआ। और इथेरियम के बारे में मैं बता दूं आपको, इथेरियम जो स्टार्ट हुआ 12 पैसे से स्टार्ट हुआ। इनका जो फाउंडर है विटालिक बुटेरिन जी हैं, जिसने 2013 में व्हाइट पेपर लॉन्च किया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है 30 जुलाई 2015 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम का लॉन्च हुआ। टोटल सप्लाई 121 मिलियन 121.52 मिलियन है। इथेरियम आपको बता दूं पूरे मार्केट में 20%, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे आप, बिटकॉइन और इथेरियम का जो मार्केट कवर है तो आपको थोड़ा सा मैं लाइव दिखा के बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? सर यस सर जी सर। दिख रहा है सर? कॉइन मार्केट कैप को हमने ओपन किया है। यस कॉइन मार्केट कैप को हमने ओपन किया है और मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसको थोड़ा सा, ये दिख रहा है सर? यस 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 सर यस। पहला रैंक पे है बिटकॉइन। पूरी मार्केट डोमिनेंस, इसको देखिए आप क्या लिखा है, एक रैंक के नीचे लिखा है मार्केट डोमिनेंस, यानी पूरे क्रिप्टो में 47.58% बिटकॉइन का कब्जा है पूरे मार्केट में। अगर मान लीजिए 100 रुपया अगर क्रिप्टो में लगता है ना, जिसमें समझ लीजिए कि 48 रुपया बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट है। आप समझ सकते हैं किस लेवल की करेंसी है। ऑल टाइम लो की बात करें मेरे दोस्त, जब ये लिस्टिंग हुआ होगा, ऑल टाइम लो की बात करें, 3.98 तक लोएस्ट प्राइस है बिटकॉइन का। और हाईएस्ट अगर देखेंगे लिखा हुआ ऑल टाइम हाई 5.639 मिलियन, 56,39,000 टच किया है मेरे दोस्त, टच किया है। सोच सकते हैं आप कि किस लेवल का ये करेंसी है। ये पहला है। अब आपको दूसरा दिखाता हूं। 47%, दिमाग में सेट करिएगा। इथेरियम का मार्केट कितना है ये देखिए, 19.38%, राउंड में लगभग 20% का मार्केट इथेरियम का है। अगर ये दोनों जोड़ दिया जाए तो आपको पता है ये दोनों पूरे मार्केट को 67% खा जाता है। 67%, सोचिए आप, 67% मार्केट कैप्चर इनका है। जो बचा कितना बचा? 33% में 20,000 से ज्यादा करेंसी है, जो अपने आप को प्रूव करने में लगा है कि एक दिन मैं इथेरियम बनूंगा, एक दिन मैं बिटकॉइन बनूंगा। सोचिए आप अगर इथेरियम की बात करें, मैं 12 पैसे बता रहा हूं, ऑल टाइम लो की बात करें 34 रुपये तक दिखा रहा है। ऑल टाइम हाई की बात करें आप देख सकते हैं 4,01,000 के आसपास, 4,01,012 रुपया तक गया है मेरे दोस्त। 34 रुपया 50 पैसा, जबकि ये 12 पैसे से स्टार्ट हुआ था। ये कहानी जब पब्लिक को बताएंगे, जो व्यक्ति क्रिप्टो को नहीं जानता तभी तो पीवीसी मेटा को जानेगा कि ये समय, उनको बताओ ये समय चला गया मेरे दोस्त, बिटकॉइन का समय चला गया, इथेरियम का समय चला गया, क्योंकि आप ले नहीं पाओगे सर, और ले भी लोगे तो आप प्रॉफिट उतना नहीं कर पाओगे। आपके लिए मौका पीवीसी मेटा में इसलिए है क्योंकि ये $11 पे आज ट्रेड कर रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि 1100 आएगा, 11,000 आएगा, उस समय आएगा। जिस तरह से आज इथेरियम ने 2015 से लेकर 2022 तक, अगर 2023 तक देखें तो इसकी जो जर्नी रही 7-8 साल की जर्नी रही, तो 8 साल में ये 12 पैसे से 4 लाख तक जा सकता है। आपको पता है, उनको कैलकुलेशन करके दिखाइए, कैलकुलेटर को घुमाइए मेरे दोस्त, ऐसे ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है। 4 लाख डिवाइडेड बाई अगर 12 पैसे मैं करूं, 33,33,000 गुना, 33,33,000 गुना किसने किया? इथेरियम ने। अगर मैं लाइव प्राइस जो दिखा रहा, लोएस्ट प्राइस को भी अगर ले लेता हूं
तो भी आप देखिए 34 रुपये से भी भाग दे देता हूं, तो भी आपके सामने है 1176 गुना होता है। 1176 इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख डिवाइडेड बाई 34, 11,764 गुना, 11,764 गुना का प्रॉफिट इथेरियम से लोगों ने बनाए। शुरुआती में जो खरीदा होगा वो लगभग 33-38 लाख गुना बनाया। हम लोग बात करते हैं 5 गुना हो जाएगा जी, 10 गुना हो जाएगा जी, हम लोग यही सोचते हैं। 5 गुना जब मैं दिखा देता हूं हालत खराब हो जाता है मार्केट का, धड़कनें बढ़ जाती है, कैलकुलेशन फेल होने लगता है। लोग कहते हैं यार इतना गुना कैसे हो सकता है। भाई साहब जब इथेरियम 11,000 गुना दे सकता है, 38 लाख गुना दे सकता है, फिर आपका वो छोड़िए, मैं चलता हूँ बीएनबी, तीसरी करेंसी दिखा देता हूँ। तीसरी ये देख लिए, चलिए नजदीक में 2017 में आया है, इसको भी देखिए, इसको भी देखिए और दुनिया को दिखाइए। सभी प्ले स्टोर से क्वाइन मार्केट कैप लोड कर ले, पॉइंट को नोट करें जो मैं बोल रहा हूं। क्वाइन मार्केट कैप प्ले स्टोर में जाएं, लोड करें, दुनिया को हकीकत से रूबरू करवाएं, तब धंधा डलेगा, पैसा डलेगा, 100% डलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी करेंसी लेते हैं जी बीएनबी। बीएनबी का सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, ये चौथा नंबर पे है। ये पूरा मार्केट 3.56% का मार्केट खा चुका है। ये भी इसका लोएस्ट प्राइस 12 पैसे 13 पैसे से स्टार्ट हुआ और ये 56,635 गया है। चलो मैं उसका 12-13 पैसे भी गायब कर देता हूं, ऑल टाइम लो से भी भाग दे देता हूं, 7 रुपया 87 पैसा और 56,000 आपके सामने रखता हूं। 56,000 डिवाइड बाई कितना, 7 रुपया 87 पैसा, 7.87 आपके सामने है सर। 7,115 गुना, 7,115 गुना। आप सोचो 7,115, अगर कोई व्यक्ति 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता तो मेरे दोस्त 1,000 रुपया कितना बदल जाता है, 7,115। आप ये सोचिए कि बीएनबी जब 7,000 गुना 5 साल में, 17 में आया, 18, 19, 20, 21, 4 साल में ये जब इतना गुना दे सकता है, तो 4 साल में पीवीसी मेटा दोस्त कितना गुना दे सकता है, मैं क्यों बताऊं, आप खुद एनालाइज करो, तब आपको समझ में आएगा कि ये मैंने 3 करेंसी आपको बताया। चौथी करेंसी जो बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है पॉलीगॉन मैटिक। पॉलीगॉन मैटिक की कहानी इसलिए बताता हूं कि हिंदुस्तान का है ये, इसकी तुलना हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो भी दिखाता हूं। पॉलीगॉन मैटिक। अब मैटिक पे चलते हैं जी, मैटिक भी आपको लाइव ही दिखाते हैं, फिर अपने प्लान पे आएंगे, तब जाके पूरी चीज कंप्लीट होगी। पॉलीगॉन मैटिक, इसको हम सर्च करते हैं, देखिए सर्च का ऑप्शन, इसमें भी जाके हम मैटिक को सर्च करेंगे। ये आ गया मैट्रिक, दिख रहा है सर, तो कंफर्म करेंगे। यस 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 यस। सबसे पहले इसकी व्हाट इज पॉलीगॉन मैट्रिक, इस पे थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, इसको देखते हैं कि भैया ये कब क्या, इसको चीजें क्या हुई है देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका टोटल जो है ट्रांजेक्शंस वगैरह, डेट वगैरह देखता हूँ कि कब आया है। अब दिख रहा है सर, हमें ये बताएंगे हमारे अशोक सर, ये हमारा पॉलीगॉन मैट्रिक कब आया सर? अक्टूबर 2017।
यस दिखा रहा है लगभग 2018 में बनके कंप्लीट हो गया। 2018 के आसपास का जो है इसकी पूरी स्टार्टअप हुआ है। इसके जो फाउंडर है मेरे दोस्त, जिनका नाम है जयंत कनानी जी, उनके बारे में थोड़ा सा जानिए, उसके बाद आप पीवीसी मेटा को समझने में आसानी होगी। गुजरात के हमारे जयंत कनानी जी हैं और ये housing.com में जॉब करते थे। 6,000 रुपये का पगार उनको मिलता था। इसलिए काम करते थे क्योंकि उनका आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब था। गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाया, उसके बाद पॉलीगॉन मैटिक का निर्माण किया और उनका टोकन धीरे धीरे उन्होंने मेहनत की और टोकन निकल पड़ा। सोचिए, जो सिस्टम को बनाने वाला इतना गरीब परिवार से हो, जिसके पास बैकअप नहीं है, उसके पास सिर्फ आइडिया था और उसने इस टोकन को कहां से कहां पहुंचा दिया मेरे दोस्त, आपके सामने है। और ये कहानी 2018 से चलती है और आज आपके सामने कौन सा साल है तो आपको पता है 2023। अब इसकी लोएस्ट और हाईएस्ट देख लो। ऑल टाइम लो 0.24 पैसा 239 रुपया तक गया है। ये 11वां स्थान है। 10 बिलियन टोटल सप्लाई है, ध्यान से सुनिएगा, 10 बिलियन टोटल सप्लाई है। 10 बिलियन। अब इसको देखेंगे तो 2018 से 4 साल में ये सिस्टम ने कितना दिया, तो 234 डिवाइड बाई 0.2, लोएस्ट प्राइस जो इसका है वो 24 है। क्योंकि अभी प्लान नहीं दिया हूं, प्लान जब दूंगा तब आप देखिएगा। अभी तो मैं क्रिप्टो के बारे में बता रहा हूं। 975 गुना 4 साल में लोगों ने बनाया। कम है क्या? 4 साल में 975 गुना। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख डाला होगा, ये देखिए कितना हो गया, अल्फाबेट में आने लगा। सोचो आप कहां से कहां पहुंचा दिया। अगर आप देखें तो मैं आपको एक चीज और दिखाने वाला हूं जो आप इसको समझ सकते हैं। हम इसको कंपेयर करते हैं जी, किससे करते हैं, तो हम इसमें मैटिक तो हमारा है ही, साथ में हम पीवीसी मेटा को लेने की कोशिश करते हैं। ये रहा पीवीसी मेटा जो हमारा लिस्टेड हो चुका है। कंपेयर, यहां पे हम करेंसी को कर देते हैं मैटिक। या बीएनबी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बीएनबी ले लेते हैं। चलिए आपके साथ किसी भी करेंसी को हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि भाई साहब वो सिस्टम जो आया, जैसे हमारा बीएनबी 2017 में आया, अब इसके सामने आप देख सकते हैं रैंकिंग से लेके सब चीज। अब आपको दिखाने जा रहा हूं जून 6 2023, ये दिखा रहा है जिस दिन ये सिस्टम हमारा कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टेड हुआ। जुलाई 25 जुलाई 2017 को बीएनबी आया है। मैक्सिमम सप्लाई जो हमारा है 1.5 बिलियन है। इसका जो है एनए लिखा हुआ है। सर्कुलेटिंग सप्लाई आप देखेंगे तो हमारा टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर देखें 1.5 डिक्लेयर करेगा हमारा सिस्टम। इसका 155 मिलियन का सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट में ऑलरेडी है। 24 घंटे में 24 घंटे में हमारा जब वॉल्यूम देखेंगे 4.48 मिलियन आईएनआर में है और इसका 50 बिलियन के आसपास का ट्रांजैक्शन है। मार्केट कैप धीरे धीरे हमारा अप जा रहा है। अभी अगर आप देखें तो हमारा अभी सिस्टम 24 घंटे में हमें प्रॉफिट की ओर ही लेकर जा रहा है। आप आने वाले भविष्य में मेरे हिसाब से आप देखिए 3965 नंबर पे है हमारा पीवीसी मेटा, जो कि मुश्किल से कितने दिन हुए, तो 8 दिन हुए।
अभी ये टेलर दिखाया है, जैसे ये पूरा पिक्चर दिखाएगा ये रैंकिंग धीरे धीरे एकदम नीचे की तरफ जाएगा। कॉइन मार्केट कैप पे बहुत सारे करेंसी होते हैं जिसमें लगभग हमें लगता है बहुत सारे करेंसी को ये पीछे छोड़ चुका है। 3,900, सोचिए कितनी सारी करेंसी को ये पीछे छोड़ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस प्लान से पीवीसी मेटा से हम पैसा कैसे कमाते हैं, टीम कैसे बिल्ड करते हैं और कौन सा ऐसा फार्मूला लगाया जाए जिससे लोग यहाँ पे पैसे कमाने वाले हैं। आज वो बातें बताऊंगा जो हमने टेक्निक अपने दिमाग अपने माइंड को पूरा करके एक्टिव मोड में लाकर मैंने जो किया है, जिससे आपका बिजनेस कई गुना निकलने वाला है। ये बातें अपनी टीम को बताता हूं, लेकिन आज इस मंच पे मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मेरे दोस्त, जब मार्केट में आप जाते हो तो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर आपको मिलते हैं, उनके बारे में बताऊंगा, फिर छोटे इन्वेस्टर के बारे में बताऊंगा। कोई अगर ये बोले आपको कि मेरा बजट 10 लाख के आसपास है, 11 लाख रुपया के आसपास है, मतलब कि 10 से 15, 10 से 20 के आसपास, 10 से 15 के बीच है, 8 से 15 के बीच है, तो आपको करना क्या है, 10 से 15 वाले को कौन सा प्लान देना है, अब ये समझिए। जब ये 10 से 15 के बीच में फिगर आपके माइंड में आए तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला बनाना है। वो फॉर्मूला चलता है हमारा ये, जैसे ही कोई व्यक्ति मुझे बोला कि मुझे 10 से 15 लाख लगाना है सर, मैं फिर उनको कैलकुलेशन बताता हूं। आपको कुछ नहीं करना है, 6 आईडी लगानी है जी। कितना लगाना है सर, कोई साथ देंगे, पता चलेगा मेरी आवाज आ रही है। टोटल 6 आईडी लगाना है सर, यानी कि 10 से 15 लाख का अगर इन्वेस्टर आपको कोई मिलता है, क्योंकि आपको मैं बता दो बिजनेस कैसे आता है। आप वहां जाकर बैठे और उंगलियां चला रहे हो, गिनती कर रहे हो, अगले को जल्दी बताओ, शॉर्ट में बताओ और परफेक्शन के साथ बताओ कि 15 लाख का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, 10 लाख का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, 12 लाख का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, 8 लाख का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। तो मैं आपको बताने जा वाला हूं मेरे दोस्त, 5 लाख से 15 लाख, 20 लाख तक, 15 लाख तक ये स्ट्रक्चर आप चलाओ, कुछ मत करो। 500 का 5 आईडी उनका खुद का लगा दो और सारा माल ऊपर डाल दो। एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 लाख रुपया लगाना चाहता है, 10 लाख, तो 10 लाख रुपया अगर कोई लगाना चाहता है तो 10 लाख में 90 से भाग देंगे तो ये डॉलर में बदल जाएगा। तो टोटल जो डॉलर हुआ 11,111, तो राउंड अप में आप देखेंगे तो 11,111 डॉलर आपके आसपास हुआ। अब 11,111 डॉलर का 6 आईडी लगाने में $300 खर्च हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन करके देना है मेरे दोस्त। $11,100 इसे माइनस करना है। 6 आईडी लगेगा, एक ऊपर 5 नीचे, टोटल 6 आईडी में खर्चा आएगा 6 × 25 300। 300 को आप माइनस कर दीजिए। सबसे पहले क्लियर कर दूं, ये कैलकुलेटर में कुछ दिक्कत है। 11,100 माइनस 300। अब आपके सामने कोई बताएंगे कितना पैसे बच गया, कितने डॉलर बच गए? 10,800। कोई भी कोहोस्ट हमें सपोर्ट करेंगे तो मजा आएगा, इंटरेस्टिंग बनाऊंगा और आप बोर नहीं होंगे। मैं आपको बता रहा हूं बहुत मजा आने वाला है, क्राउड बढ़ने वाला है। 1100-1200 के आसपास क्राउड जा चुका है। तो 10,800 बचा। 300 का हमने 6 सीट फंडिंग कर दिया। अब 500 का 5 अकाउंट टॉपअप करना है जी, तो 2500 ये भी माइनस कर दो। टोटल हो गया 8300 BUSD ऊपर वाली आईडी के लिए रख लो। अब होगा क्या, 500 का 5 अगर लगाओगे तो 1300 BUSD का आपको जो मिलेगा वो स्लैब आ जाएगा 0.50% वाला। कितना आ जाएगा सर? 0.5
0.50%। 0.50% अगर हम निकालेंगे तो 41.5 VUCD होता है प्लस 500 के 5 अगर करोगे आप तो उसका 0.25 निकालोगे। 41.5 रखिए, 2500 का 0.25% निकालेंगे तो